अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बहुत ही अहम खबर है कि आज सुप्रीम कोर्ट में 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन कराने के ऊपर जो समाअत हो रही थी मुकदमे की, उसमें चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक बहुत स्ट्रेट वे में एडवाइस किया कि इलेक्शन की तारीख़ का ऐलान आज ही किया जाए। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा कि वो सदर मुमलकत से मशवरा करें, अटारनी जनरल से कहा कि वो इस चीज़ को इंश्योर करें और बताया जाए इलेक्शन किस तारीख़ को होगा। साथ ये भी उन्होंने कहा कि जिस तारीख़ का ऐलान किया जाएगा उसमें रद्दोबदल की फिर हम इजाज़त नहीं देंगे, उस डेट के ऊपर ही इलेक्शन होगा। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट जो पाकिस्तान की है उसने बहुत ही अपना एक आइनी किरदार बड़े दबंग तरीके से अदा किया। और इस किस्म के डिसीजंस की ज़रूरत होती है हमेशा से, किसी भी मुल्क में और कौम में इस किस्म के डिसीजन की ज़रूरत नहीं होती जिस तरह कि हम माजी में देखते हैं कि जैसे हालात में बिगाड़ पैदा हुआ है। इस ऑर्डर के बाद और सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन के जो नुमाइंदे थे वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन वो पहुँचे वहाँ पर प्रेसिडेंट हाउस, सदर मुमलकत से उनकी मुलाकात हुई। उसके साथ साथ अटारनी जनरल ने भी वहाँ पर मुशावरत में हिस्सा लिया। और अभी 2 मिनट पहले इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऐलान किया गया है कि वो 11 फरवरी की तारीख को सजेस्ट करते हैं फॉर जनरल इलेक्शन इन पाकिस्तान। तो जनरल इलेक्शन के लिए 11 फरवरी की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। और मैं ये समझता हूँ कि इसी चीज़ को कंफर्म करेंगे सुबह वो सुप्रीम कोर्ट में भी, और मे भी कि अभी थोड़ी देर तक सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब जमा करवा दें। तो इस तरह से डिसीजन लिए जाते हैं, इस तरह से फ़ैसले लिए जाते हैं। और अफसोस से ये कहना पड़ता है, मैं आपको एक बात बताऊँ कि इस किस्म के डिसीजंस और फैसले इनकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि ये अदालतें ही इनका फ़ैसला करें। हमारे जो सियासी अकाबरीन हैं, हमारी जो सियासी दानिश है, सियासी जमातें हैं, सियासी रहनुमा है, जो सियासी दानिश्वर हैं, वो किस लिए हैं? कम अज़ कम इलेक्शन के मामले के ऊपर, मुल्क में जो डेमोक्रेसी है उसके मामले के ऊपर तो हमारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनकी एक विज़न जो है उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। अफसोस से कहना पड़ता है कि सब इस मसले के ऊपर भी उनके जो तवज्जो है और उनके जो रुख हैं वो एक दूसरे के मुतज़ाद दिखाई देते हैं। कभी पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई बयान आ जाता है, कभी मुस्लिम लीग नून की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने आ जाता है, कभी मौलाना फजलुर रहमान कुछ कह देते हैं, कभी जमात इस्लामी की तरफ से कुछ कहना पड़ जाता है, कह देते हैं वो लोग। लेकिन कहीं भी ये विज़न दिखाई नहीं देता है, ऐसा कलेक्टिव विज़न नज़र नहीं आता कि नहीं, हम डेमोक्रेसी के ऊपर, पॉलिटिकल अप्रोच के ऊपर एक हैं। आपके सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, इख्तलाफ जो उनसा है वो डेफिनेटली डेमोक्रेसी की खूबसूरती और उसका हुस्न है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इख्तलाफ की आड़ में आप उसी शजर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दें जिसकी वजह से आपको इख्तलाफ का हक या राय मिली है या अथॉरिटी मिली है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इनिशिएटिव लिया और सुप्रीम कोर्ट के इनिशिएटिव के ऊपर अभी थोड़ी देर पहले तक इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान तजवीज़ कर दिया 11 फरवरी। और आई थिंक सो कि ये जुमेरात का दिन बन रहा है, आज भी जुमेरात है और ये लाजमी हो गया हुआ था आइनी तौर के ऊपर। हमने पहले भी बात की कि ठीक हो गया कि असूली तौर पर कौमी असम्बली की तहलील के बाद ये इलेक्शन नवंबर में हो जाने चाहिए थे। अगर नहीं हुए और जो जवाज़ लिया इलेक्शन कमीशन ने कि मरदमशुमारी नई और उसके मुताबिक हल्का बंदियाँ और हल्का बंदियों की तरतीब और उसके ऊपर पॉलिटिकल अप्रोच और उनके एतराज़ात के बाद फाइनल हल्का बंदियाँ, अब तो वो भी मरहला मुकम्मल हो गया। तो उस मरहले के मुकम्मल होने के बाद ही 3 माह के बाद इलेक्शन करवाने चाहिए। अब ये सूरत हाल जौन सी है वो सारी चीज़ें ऑन बोर्ड है एंड आई होप एंड थिंक सो कि इलेक्शन 11 फरवरी को हो जाएंगे। अगर 11 फरवरी को इलेक्शन होते हैं तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी और बहुत बड़ी ब्लेसिंग होगी फॉर द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान एंड फॉर द डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन पाकिस्तान। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी, बहुत बड़ी बात होगी। और इस डेवलपमेंट और इस बड़ी बात और इस बड़ी ब्लेसिंग को लेने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं फिर से कहूँगा पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर आयद होती है। और इसके साथ साथ जो हमारे ज़राए इबलाग हैं, जो मीडिया है हमारा, बेशक वो इलेक्ट्रॉनिक हो, वो प्रिंट हो, वो सोशल मीडिया हो या डिजिटल मीडिया हो, सबको अक्रॉस दी बोर्ड कम अज़ कम कानून आइन के हवाले से इस चीज़ के ऊपर ऐसी कोई डिबेट ओपन नहीं करनी चाहिए जिससे मुल्क में एक क्याओस पैदा हो, जिसमें मुआशरे के अंदर एक बेयकीनी की सूरत हाल पैदा हो। ये बहुत अहम और बड़ी ज़रूरी बात है। अब मैं यहाँ पे जाते जाते 2 इदारों को ज़रूर अप्रीशिएट करूँगा, एक तो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट को और दूसरा पाकिस्तान आर्मी को, पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट को। इस हवाले से ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि पिछले 15 साल में 2008 से लेकर
آج 2023 ہے اور ختم ہو رہا ہے 2023 2 ماہ کے بعد. اس دوران جب الیکشن کے اوپر، جب جمہوریت کے اوپر، جب جمہوری عمل کے اوپر کوئی بے یقینی کا سایہ آیا اور اس بے یقینی سے فائدہ اٹھا کر جو اپرچونسٹ تھے، جو تالے آزما تھے، انہوں نے رجوع کیا کورٹ کی طرف یا انہوں نے رجوع کیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف، تو وہاں سے انہیں نیگیٹو آنسر ملا. افواج پاکستان، پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کسی بھی حکومت یا کسی بھی سیاسی کردار کے ساتھ کھڑا ہونے کی بجائے پاکستان کی جمہوریت اور پاکستان کے سیاسی نظام کے ساتھ کھڑی ہوئی دکھائی دیں. اور یہ رویہ ان کا مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی دکھائی دے گا. آپ سب دعا گو ہوں اور کوشش کریں اس چیز کے لیے کہ پاکستان میں جمہوری عمل بتدریج ہی صحیح، سیاسی نظام آہستہ آہستہ ہی صحیح اپنی حقیقی شکل میں بحال ہو جائے. اور اس کو حقیقی شکل میں بحال کرنے کے لیے جو پولیٹیکل فورسز ہیں، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، انہیں بہت ذمہ دارانہ، بڑا حکیمانہ، بڑا دانشمندانہ، بڑا دور اندیشانہ اور بہت ہی متحمل اور مدبر کردار ادا کرنا پڑے گا. اب بھی اگر ایک دوسرے کے گریبان کو پکڑنے اور ایک دوسرے کے خلاف نفرت انگیز اور سازشی تھیریوں پر عمل کرنے اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کی جو روش ہے، اس کو نہ چھوڑا گیا تو پھر مت کہیے گا کہ جو نقصان ہوا ہے اس کا ذمہ دار کوئی اور ہے. آپ کسی کو بھی موقع نہ دیں کہ ملک کے ڈیموکریٹک اینڈ پولیٹیکل سسٹم کو کسی بھی طریقے سے نقصان پہنچائے. جیسے ہے، جس حال میں ہے، جس شکل میں ہے، ابھی جو پہلی ترجیح ہے وہ یہی ہونی چاہیے کہ اس حال میں، اس شکل میں اس کو کنٹینیو کرنے کا موقع دیا جائے. دروازے بند نہ کیے جائیں، راستوں میں رکاوٹیں نہ کھڑی کی جائیں. ملک کی سلامتی کے لیے ایک مشترکہ کوششیں کی جائیں، اپروچ لے کر جایا جائے. ملک میں داخلی امن کے لیے اپنے رویوں کو ٹھیک کیا جائے. ملک کی سرحدی معاملات، ملک کی اکانومی کے اوپر ورک کیا جائے. ایک میثاق معیشت بھی ہونا چاہیے جس پر سارے کمٹمنٹ دیں کہ ہم نے اس پر کھڑے ہونا ہے، اس پر عمل کرنا ہے. پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کریں، پاکستان کے سماج کو ٹھیک کریں، لوگوں کے شعور کو بہتری لائیں، ان میں سیاسی شعور، ایک پازیٹیو کنسٹرکٹیو پولیٹیکل شعور جو ان سا ہے وہ لوگوں میں پیدا کرنے کی کوشش کریں. نفرت سے، حقارت سے، بند گلے میں گھسنے سے، ایک دوسرے کے بارے میں اختلاف برائے اختلاف کی سوچ سے، محاذ رائی سے، شدت پسندی سے باہر نکلنے کی کوشش کریں. بیکاز آف دیٹ کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ جمہوریت کے لیے اور سیاست کے لیے بہت ضروری ہیں. میں دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ہماری جو سیاسی قوتیں ہیں، جو سیاسی دانش ہے، ان کو اس دانش و بینش سے ہم آہنگ کرے جو دراصل ایک پولیٹیکل اور ڈیموکریٹک کلچر کا حصہ ہے اور اسے ہونا چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے عبدالمقدم کامران اور ہاشم ظہیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.